देह व्यूह मही जराज विश्वा शांति कराल काल दहने शुष्यन्मनी शावनी नाना दुर्णय मार्ग दुर्गम तमे दृङ्मोहिनां देहिनां जैनम दर्शन मेकमेव शरणम जन्माटवी संकटे। क्या अद्भुत बात है। देह समूह रूपी भूमि ज महीज, देह समूह रूपी महीज, भूमि के साथ में कोई भूमिवाचक शब्द के अंत में यदि ज लगा हो तो वृक्षवाचक हो जाता है। देह समूह रूपी वृक्षों की राजी, राजी का अर्थ होता है पंक्ति। देह समूह रूपी वृक्षों की पंक्ति के कारण जो भयदे, भय प्रदान करने वाला है, और दुखावली श्वापदे, और जिसमें दुखों की पंक्ति रूपी श्वापद वन्य प्राणी भटक रहे हैं, और विश्वा शांति कराल काल दहने, और जिसमें विश्व में अशांति उत्पन्न करने वाले कराल यानी भयंकर, काल रूपी दहन यानी अग्नि लगी हुई है। और शुष्यन मनीषा वने, और वो अग्नि ऐसी है कि जो बुद्धि रूपी वन को अथवा सुखा डालती है। वो अग्नि संसार रूपी वन की अग्नि का जन्माटवी का अर्थ होता है संसार रूपी अटकी। और कैसा है वह संसार रूपी वन? इसमें अभी अपन ने 4 विशेषण पढ़े। एक तो पहला विशेषण ये था संसार रूपी वन के विषय में कि जो शरीरों के समूह रूपी वृक्षों से, उन वृक्षों की पंक्ति से भय दे, भय प्रदान करने वाला है। जंगलों के घने वृक्षों की पंक्तियों को देखकर दूरवर्ती किसी पथिक के अंदर भय उत्पन्न होता है। कितना घनघोर जंगल है, वृक्षों की पंक्ति देखकर वो डर जाता है। तो यहाँ संसार रूपी वन में क्या स्थिति बनी हुई है? तो बोले ये शरीर जो है, इन शरीरों के समूह रूपी वृक्षों की पंक्ति से ये भय उत्पन्न करने वाला है, ये संसार रूपी वन। और दुखावली श्वापते, और इसमें जो दुखों की पंक्तियां हैं वो जंगली जानवर है, वन्य प्राणी है। श्वापद का अर्थ होता है जंगल में रहने वाले हिंसक पशु। और फिर विश्वा शांति कराल काल दहने, विश्व में अशांति करने वाले, कराल यानी विकराल भयंकर, काल रूपी अग्नि से वो व्याप्त है। दहन यानी अग्नि होती है। वो संसार रूपी वन काल रूपी अग्नि से उसमें फैली हुई है। और शुष्यन मनीषा वन है। और कैसा है वो संसार रूपी वन? तो बोले कि वो अपने विवेक को सुखाने वाला है। ऐसी स्थिति उसमें अपना विवेक उसमें सूख जाता है, ऐसा संसार वन है। और नाना दुर्नय मार्ग दुर्गम तमे, और वहां इतने दुर्नयों के मार्ग हैं कि ऐसे पार निकलना मुश्किल है। दुर्गम से भी दुर्गम है उससे बाहर निकलना।
दुर्नय का अर्थ दुराग्रह। तो इतने दुराग्रह भरे हुए हैं संसार रूपी वन में कि वहां से बाहर निकल पाना मुश्किल है। तो ऐसे संसार रूपी वन के संकट में दृंग मोहिनाम देहिनाम, जो जिनकी दृष्टि भ्रमित हो गई है, ऐसे देही नाम यानी संसारी प्राणियों के लिए आचार्य वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं कि एकमात्र रक्षक जैन दर्शन है, अर्थात जैन मत है। दर्शन का अर्थ यहाँ पर मत लेना, संप्रदाय नहीं लेना, मत लेना। जिन मत ही बचा सकता है उस भयंकर वन से। अब ये संसार के प्रति विरक्ति की भावना बताइए। अब देह संबंधी वैराग्य का चिंतन कर रहा है। कायो यम रस रक्त मांस विसरो मेदुस्ति मज्जा ब्रजो बीभत्सो विततान्त्य धातुरुदितः शुक्रार्तवाभ्यां क्षयी। जीवाश्लेष वशात् कांतिरखिल क्लेशैक नीडो जडः संगोनेन सतां दुनोति हृदयं मोदोत्र लज्जास्पदम्। अयम कायः, यह काया, रस रक्त मांस विसरः, रस रक्त और मांस का विसर यानी समूह है। और मेदोस्ति मज्जा ब्रज, मेद अस्थि और मज्जा, मेद यानी चर्बी, अस्थि यानी हड्डी है, और मज्जा जो हड्डी के अंदर जो पाया जाता है उसको मज्जा कहते हैं। उनका समूह है ये शरीर। बीभत्स, बीभत्स का अर्थ होता है घृणित है। और विततांत धातु, जिसमें अंतिम धातु सर्वत्र व्याप्त है। संपूर्ण शरीर में जो अंतिम धातु होती है जिसको शुक्र कहते हैं वो व्याप्त रहती है। और यह शरीर उत्पन्न कैसे हुआ? शुक्रार्तवाभ्याम उदितः। शुक्र और आर्तव यानी नारी बीज, इन दो से ये उत्पन्न हुआ है। क्षय यानी प्रतिक्षण इसका नाश होता जा रहा है। शरीर हमेशा नष्ट होता रहता है। और जीवाश्लेष वशात, अब जीव के आलिंगन वश ये शरीर जो है जीव द्वारा आलिंगित है, अर्थात जीव इसमें निवास कर रहा है। तो उसके प्रभाव से आत्मकांति, इसमें थोड़ी चमक आ गई है। क्योंकि शरीर जीव जो है ना वो तेजस शरीर के साथ इसमें बैठा हुआ है, तो इसमें तेज आ गया है। और अखिल क्लेशैक नीरो, ये एक ऐसा घोंसला है, नीर यानी घोंसला होता है, कि जो अखिल क्लेश का कारण, सब प्रकार के क्लेश इसमें पाए जाते हैं इस शरीर में। और जड़, ये पौद्गलिक है, अचेतन है, जड़ है। अनेन संग सताम हृदय दुनोति, इसकी संगति सत्पुरुषों के हृदय को दुखी करती है। शरीर की संगति से सत्पुरुषों का हृदय प्रसन्न नहीं होता, वो तो मुक्ति की ही भावना करते हैं सत्पुरुष। और इसलिए अत्र मोदह लज्जास्पदम, इसलिए इस शरीर में हर्षित रहना लज्जास्पद है, शर्म आनी चाहिए कि तुम ऐसे पुद्गल में खुशी मना रहे हो। तुम्हारी आत्मा संसार की पवित्रतम वस्तु है और तुम्हारा शरीर संसार का अपवित्रतम पदार्थ है।
तो उस पवित्र आत्मा अपवित्र में खुशी मनाए, ये शर्म की बात है, लज्जास्पद है। यानी शरीर के प्रति आसक्त होकर खुशी मनाना, वो कह रहे हैं। अपने विशुद्धि के आनंद में जाने की कोई बात नहीं, उसमें तो कोई निषेध नहीं है। इसके बाद संसार के प्रति, संसार में जो सुख मिलते हैं, सांसारिक सुख, जो भोग जनित सुख है, भोग से उत्पन्न सुख है, उसके प्रति वैराग्य उत्पन्न करा। सबसे पहले किसके प्रति वैराग्य उत्पन्न किया? नहीं, शरीर तो अभी दूसरे नंबर पर था। सबसे पहले संसार रूपी वन का जो संकट था, उसके प्रति वैराग्य उत्पन्न किया। कैसे किया? तो बोले कि संसार रूपी वन डरावना है। क्यों? क्योंकि इसमें शरीरों के समूह रूपी वृक्षों की पंक्ति खड़ी हुई है। उन शरीरों को देखो तो डर लगता है। क्यों डर लगता है? अब अगर शरीर की सुंदरता देखने लग जाओगे तो फिर राग होने लग जाएगा, लेकिन शरीर की वास्तविकता देखोगे तो डरावना लगेगा कि क्या बताओ, इसमें कैसे कैसे कैद खानों में ये जीव कैद है। अनंत प्राणी शरीरों में बंदी बने हुए हैं, और वो बंदी घर कितना खतरनाक है। औदारिक शरीर सप्त धातु में है, वैक्रिक शरीर धातु रहित होते हुए भी पिंजरा तो है ही है। पिंजरा कैसा भी हो, सोने का हो या लोहे का हो, पिंजरा बंदी को प्रसन्न नहीं कर सकता। तो ये सारी संसार रूपी वन का जो संकट है, उसके प्रति आचार्य कह रहे हैं कि विरक्ति उत्पन्न हो जाए, इतना भयंकर है। और दुखावली श्वापदे, वहां पर उस जंगल में क्या है, जो दुखों की पंक्ति है, वो क्या है? उस जंगल के जंगली जानवर है। तो दुख जंगली जानवर बनकर जीव के पीछे पड़े हुए हैं, और सबको अशांति उत्पन्न कराने वाला जो डरावना काल रूपी दावानल है, वो उस जंगल में सुलग रहा है। क्योंकि संसार रूपी वन में ऐसा कौन सा स्थान है जहां मृत्यु न, जिनने जिनने जन्म धारण किया है उन सब की मृत्यु है। और शुष्यन मनीषा बने, संसार रूपी वन का जो संकट है, वो अपने विवेक को, बुद्धि को सुखा डालता है। और इसके अंदर जो पगडंडियां हैं, जो कच्चे रास्ते हैं, वो कैसे हैं? नाना दुर्णय मार्ग दुर्गम में, अनेक प्रकार के दुराग्रह रूपी मार्ग इसमें भरे हुए हैं संसार वन में। और उसके कारण ये दुर्गम से भी दुर्गम है, इसको पार करना कठिन से भी कठिन है। इतने आड़े टेढ़े रास्ते हैं दुर्नयों के, मिथ्यात्व के। और दृंग मोहिनाम देहिनाम, और ये दृष्टि से भ्रमित संसारिक प्राणियों के लिए ऐसे संसार रूपी वन के संकट में केवल एक जैन दर्शन ही रक्षक है, वही बचा सकता है और कोई नहीं। तो संसार विषयक वैराग्य का प्रतिपादक यह काव्य था, चौथा। फिर शरीर विषयक वैराग्य का उत्पादक ये पंचम काव्य था। यह शरीर रस, रक्त और मांस का समूह है। यह मेद यानी चर्बी, अस्थि यानी हड्डी, और मज्जा यानी हड्डी के भीतर में जो एक धातु होती है, वो है, उनका भी समूह है। ये बीभत्स है, घृणास्पद है। दो दिन स्नान न करो तो क्या हालत होती है। और विततांत धातु, इसमें फैला हुआ है अंतिम धातु सर्वत्र, ऐसा शरीर है। और उदित
शुक्रार्तवाभ्याम उदित। शुक्र और आर्तव, नारी बीज बोलते हैं उसको, आर्तव, उनसे ये उत्पन्न हुआ है ये शरीर। और क्षय विनश्वर है, और जीव की संगति के प्रभाव से इसमें कांति है, और संपूर्ण क्लेशों का एकमात्र घोंसला है, जड़ है, अचेतन है। तो इसके साथ संगति सत्पुरुषों के हृदय को दुखित करती है। तो इसमें हर्ष मानना लज्जास्पद है। और इसकी सुंदरता भी कब तक क्या रहती है? तीर्थंकरों की सुंदरता की कल्पना करो। आज प्रातःकाल भक्तांवर में वही वर्णन है, ये शांत राग रुचि भी परमाणु वस्तु। और फिर अपन देखो अपनी क्या हालत। दयनीय अवस्था है। चेतः, हे मन, इति अतितरां भ्रांतिं किं व्रजसि। तो इस प्रकार अत्यधिक भ्रांति को क्यों प्राप्त हो रहा है, क्यों भटक रहा है इतना ज्यादा? अपने मन से कह रहे हैं, अत्र तव किम अस्ति, इस जगत में तेरा है क्या, तेरा क्या है, तू इतना भटक रहा है, तेरा है क्या? हिंदू धर्म में आपने वर्णन किया है, एक संसार सा वगैरह जैसे दो करने का मैंने पहला संसार का वर्णन किया, इस श्लोका में कितनी जगह पर साधु और बाकी सब आप लोग तो संसार का वर्णन कर रहे थे, तो बिल्कुल संसार के सारे साधन का वर्णन कर रहे थे उस वक्त। ये सभी खड़े होकर थे जब वगैरह हिंदी से उत्पन्न पूरा जग में सारा खेल चल रहा है। मैं इन सुखों को भोग रहा हूँ, उस ये जो धारणा है तेरी, ये जो तेरा अभिमान है, उसके कारण तुझे अच्छा लग रहा है। तो सौख्यम तेरा सुख, ते कांताश्च तेरी स्त्रियां, तद दर्पण प्रोल्लास प्रतिबिंब डंबर भरा। जैसे आईने में कुछ अच्छा दिखाई देता है पर वो पकड़ में नहीं आता, बस वैसे ही तेरे लिए ये सब भ्रम उत्पन्न हो रहा है। वास्तव में वहां कुछ भी नहीं है, केवल ये एक माया जाल, सम्मोहदा केवल ये एक सम्मोहन है, जो नहीं है बस तुझे वही दिख रहा है और तू मजे ले रहा है इसमें संसार में। वास्तव में यहाँ कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है। और कई बार ऐसी घटनाएं होती है मनुष्यों के जीवन में, जब सब उजड़ा उजड़ा सा लगता है ना, तब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है ऐसा लगता है। जैसे किसी मित्र का वियोग हो जाए, या फिर किसी का विश्वासघात हो जाए, या फिर कोई इष्टजन
कोई ऐसी स्थिति में चला जाए कि वो अपने को पहचान ही ना रहा हो, तब अपने को लगता है कि सब उजड़ गया, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। तो जो था ना तेरा, वो भी नहीं था, वो तूने माना था तब तक था। तो ये ऐसा संसार है, इंद्रिय जन्य विषय सुख से परांगमुख हो, अविनाशी आत्म सुख मोक्ष सुख को ही प्राप्त करने हेतु उद्यम करने योग्य है। यानी ग्रंथकार ने इस अपने मन को संबोधित किया है, और अपने मन को संबोधित किया है तो उस संबोधन को सुनकर दूसरों के मन में भी विचार आ सकता है कि बात तो सही कह रहे हैं, आचार्य महाराज बात सही कह रहे हैं। तो ये 3 प्रकार के वैराग्य हैं। पूर्व के 3 काव्यों में तो मंगलाचरण और प्रतिज्ञा थी, 2 काव्यों में मंगलाचरण था, तीसरे काव्य में प्रतिज्ञा थी ग्रंथ रचना की, फिर 3 काव्यों में उन्होंने 3 प्रकार के वैराग्य का चित्रण किया। और वैराग्य का चित्रण सुनकर जिसका हृदय आप्लावित हो गया, वो क्या करता है उसका वर्णन है। आप्लावित का अर्थ भीग गया है। मत्वैवं भवदेह भोगजनित क्लेशाग्निहृत् प्लोषणस् तच्छान्त्यै तदक्षयपदा नन्दामृतान्वेषणः शुश्रूषा श्रवणादि पुण्यधिषणः सद्भव्यता भूषणश्चार्वी चारु परीक्षितान्य समया चाराप्त सद्दूषण। एवं मत्वा ऐसा जानकर भवदेह भोग जनित क्लेशाग्नि हृत प्लोषण संसार शरीर और भोगों से उत्पन्न जो क्लेश रूपी अग्नि है, उससे हृत प्लोषण, जिसका हृदय जल रहा है। प्लोषण का अर्थ होता है जलना। तच्छांति यानी जिसको संसार शरीर भोगों से वैराग्य हो गया और उनसे जिसका हृदय संतप्त हो गया है, वो उस अग्नि को शांत करने के लिए क्या करता है? प्रगुण, उत्तम गुणों से युक्त होता हुआ तदक्षय पदानंदामृतान्वेषण, उस अक्षय पद के आनंदामृत का अन्वेषण करने को तत्पर होता है। वो सोचता है कि संसार में तो कुछ नहीं, तो फिर मैं कोई ऐसे पद को प्राप्त करूं जो नष्ट ना होता हो, जो क्षय को प्राप्त ना होता हो। तो ऐसे अक्षय पद, और मैं यहाँ तो दुख ही दुख है, तो वहां आनंद रूपी अमृत का अन्वेषण करूं। और शुश्रूषा श्रवणादि पुण्य धिषण, उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है? शुश्रूषा, शुश्रूषा का अर्थ क्या होता है? श्रोतुम इच्छा, शुश्रूषा श्रु धातु से बनी है, तो सुनने की इच्छा। गुरुजनों से जो इससे पार होने के रास्ते पर है, जो मोक्ष मार्गी है, उनसे वो सुनता है, या फिर जिनवाणी की बात को सुनता है, उसको सुनने की बड़ी उत्कंठा रहती है कि यहाँ ये तो बड़ा जाल है, इससे बाहर निकलने का जो बता रहे हैं रास्ता, उसको सुनने की उसकी इच्छा होती है। और श्रवण आदि, सुनने की इच्छा रखना, और सुनना, श्रवण का अर्थ सुनना, और आदि शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रवण के बाद ग्रहण, ग्रहण के बाद धारण, ये बुद्धि के विभव माने गए हैं। बुद्धि क्या करती है? सबसे पहले सुन करके ग्रहण करती है, उसको समझती है, उसके अभिप्राय को ग्रहण करती है, और उसके बाद उसको धारण करती है। धारण करने का मतलब क्या है?
कि उसको धारणा में स्थापित कर दी, याद रखती। तो स्मरण में रखना धारणा है। तो ऐसी पवित्र पुण्य दिशा, पुण्य बुद्धि हो जाती है उसकी। जो संसार शरीर भोगों से विरक्त होता है, उसकी बुद्धि ऐसी हो जाती है। और सब भव्यता भूषण, और उसके पास उत्तम भव्यता का आभूषण होता है जो संसार से पार होने वाला है ऐसे जीव के पास। और चारवी चारु परीक्षितान्य समया चाराप्त सदूषण। चारवी और चारु, उस चारवी बुद्धि से, चारवी यानी सुंदर बुद्धि से, स्त्रीलिंग है इसलिए चारवी शब्द हो गया। उससे चारु परीक्षित, अच्छे से, चारु का अर्थ अच्छा होता है ना, तो अच्छी तरह परीक्षित कर लिया है अन्य समय, यानी अन्य समय का अर्थ मत होता है, अन्य मतों संबंधी आचारों में आप्त सत दूषण, विद्यमान दोष क्या है, ये उसने समझ लिया कि मैं, अब मुझे संसार से पार होना है तो मैं कौन सा मार्ग चुनूं। कुछ लोग बोलते हैं कि सब रास्ते अलग हैं लेकिन मंजिल एक है। तो वो अपने उस कुशाग्र बुद्धि से, जो बुद्धि जिनवाणी को सुनकर विवेक से संपन्न हो चुकी है, उससे विचार करता है। और विचार करके फिर जो अन्य समय है, अन्य मत है, सर्वज्ञ मत को छोड़कर, परमात्मा के मत को छोड़कर जो अन्य मत है, छद्मस्तों के मत है, उनमें जो सत दूषण है, विद्यमान जो दोष है, उनको पकड़ लेती है वो बुद्धि। तो वह जीव ऐसा बन जाता है, और ऐसा बन करके फिर वो गुरु की शरण में जाने को तत्पर होता है। अब इसके आगे वाले काव्य में इसको और आगे इस कथन को ले जा रहा है। युक्त्या युक्तम जिनोक्तम जिन व्रजिन जिनम दत्तहस्तावलंबम जन्मोदन्वन निमज्जद गुरुदुरित भरार्तांगिनां तद्दयाढ्यम धर्मं सर्वोक्ष शर्म प्रदमपि मुदितः प्राप्य दुष्प्रापमीशं प्रीत्यर्थि पाप प्रभव भवकरा गारचारातिभीरु। जिनोक्तम, जिन वृजिन जिनम दत्त हस्तावलंबन, काफी साहित्यिक रचना है। जन्मों धनवन, संसार समुद्र में निमज्जित डूबते हुए, गुरु दूरित भरार्तांगिना, भारी पाप के बोझ से पीड़ित संसारी प्राणियों के लिए संसार रूपी समुद्र में डूबने वाले और बड़े भारी पाप के भार से पीड़ित जीवों को दत्त हस्तावलंबन, ऐसे हाथ का आलम्बन दिया। जैसे कोई डूब रहा हो तो उसको ऐसे हाथ देते हैं, सामने पकड़ के फिर निकालते। तो जिसने हाथ का सहारा दिया है और उन जीवों की दया से जो युक्त है, तद दयाढ़, उन दुखी जीवों के प्रति जो दया से संपन्न है,
ऐसा धर्म है। और पापों को जीतने वाले जिनेंद्र रूपी दुर्लभ ईश को तथा उनके द्वारा कहे हुए युक्ति युक्त स्वर्ग और मोक्ष के सुख को देने वाले धर्म को प्राप्त कर जो मुदितः हर्षित हुआ है और प्रीति और अप्रीति, राग और द्वेष की प्राप्ति रूप पाप से उत्पन्न हुए संसार रूपी कारागार से के भ्रमण से जो भयभीत है, अति भीरु, अत्यंत डरा हुआ है, ऐसा भव्य जीव जिन मुनिराज रूपी चंद्रमा के पास जाकर उदनवन का अर्थ होगा उनके चरणों की सेवा में तत्पर रहता है। समुद्र उदनवन का अर्थ युक्ति की अपेक्षा से युक्त जिनेंद्र भगवान द्वारा उक्त दया संपन्न धर्म को जो कि स्वर्ग और मोक्ष के सुख को प्रदान करने वाला है उसको प्राप्त करके मुदित प्रसन्न है और दुष्प्रापम ईशम प्राप्य, जो बहुत मुश्किल से मिलता है ऐसे जिनेंद्र भगवान को प्राप्त करके जो प्रसन्न हुआ है वह राग द्वेष की पीड़ाओं से बंधे हुए पाप से उत्पन्न संसार रूपी कारागार के चार से अर्थात भ्रमण से उसी कारागार में घूम रहा है उससे अब वो डर गया, अत्यंत भयभीत हो गया। ऐसा जीव क्या करता है? सन्नाथम परिपूर्ण निर्मल कलम सलक्ष्म लक्ष्मी कुलम दोषा संगमनंग राज विजयम नित्यम सुवृत्तोदयम स्वांतध्वांत विनाशिनम कुवलया नंदामृतस्यन्दिनम प्रीत्योपेत्य मुनीन्द्र चंद्रम परम तत्पाद सेवा परः। वो आचार्य के चरणों की सेवा में तत्पर होते हैं। कैसे आचार्य? सन्नाथम, सत्पुरुषों के स्वामी। और कैसे हैं? परिपूर्ण निर्मल कलम, पूर्णतः निर्मल है शरीर जिनका, निर्विकार शरीर के भाई। और सलक्ष्म लक्ष्मी कुलम, और जिनके लक्षण भी सुंदर है और जो लक्ष्मी के निवास है, ज्ञान रूपी लक्ष्मी, तपो लक्ष्मी के निवास स्थान है। दोषा संग मनंग राज विजय, दोषों के असंग के कारण, दोषों का है असंग जिनमें, यानी वो आचार्य है उनमें दोषों की संगति नहीं मिलेगी अपने। और कैसे हैं? तो अनंग राज विजय, काम रूपी राजा पर जो विजय प्राप्त कर चुके हैं। और नित्यम सुवृत्तोदय, और नित्य ही जिनमें सम्यक चारित्र उदय को प्राप्त है। और कैसे हैं? स्वांत ध्वांत विनाशिनम, मन के अंधकार का विनाश करने वाले हैं आचार्य परमेश जी। और कैसे हैं? कुवलयानंदामृतस्यन्दिनम,
कुवलय के दो अर्थ होते हैं। एक कुवलय का अर्थ नील कमल भी होता है और कुवलय का अर्थ ये पृथ्वी मंडल भी होता है। तो उसमें आनंद रूपी अमृत का स्यंदन करने वाले, उसका झरना बहाने वाले आचार्य परमेश्वर, अथवा अमृत स्यंदी का अर्थ चंद्रमा भी होता है। तो उन नील कमलों को, जो रात में खिलने वाले कमल है, उनको खिलाने के लिए चंद्रमा है वो आचार्य परमेश्वर। तो ये श्लेष अलंकार करके उन्होंने दोनों बातें कह दी। पृथ्वी मंडल को भी अमृत झराते हैं आचार्य परमेश्वर, और फिर इन नील कमलों को, भव्य जीव रूपी नील कमलों को चंद्रमा के समान खिला देते हैं। तो ऐसे आचार्य को कैसे हैं वे आचार्य? मुनीन्द्र चंद्रम, मुनियों के इंद्र भी है और चंद्र भी है। ऐसे अपरम, जिनके बराबर कोई और नहीं है। नास्ति परो यस्मात् तो असौ अपरः तम, जिनसे बढ़कर कोई और नहीं है, उनको प्रीत्या उपेत्य, भक्ति की प्रीति से उनके समीप जाकर तत्पाद सेवा पर, उनके चरणों की सेवा में अपना जीवन लगा देता है। वो भव्य जीव जो तीनों प्रकार के वैराग्य से संपन्न हुआ है, तो आचार्य के चरणों की सेवा में तत्पर है। नत्वा तमीशं विनतार्तिनाशं विज्ञापितात्मीयमनोगतार्थं संगानपेक्षां मम देहि दीक्षां दयामयीं भो यतिवल्लभीति। विनतार्तिनाशं तम ईशं नत्वा, जो विनम्र होने वाले जीव होते हैं, उनकी पीड़ा को नष्ट करने वाले उन आचार्य स्वामी को नमस्कार करके विज्ञापित आत्मीय मनोगतार्थ, अपने मनोगत अर्थ यानी विषय को, अपनी भावना को विज्ञापित करता है, मतलब निवेदित करता है आचार्य। और कहता है भो यति वल्लभ, वल्लभ का अर्थ प्रिय, ये यतियों के प्रिय आचार्य, मम मुझे, संगानपेक्षां दयामयीं दीक्षां देहि, परिग्रहों की जिसमें अपेक्षा नहीं रहती और जो दया से रचित होती है, ऐसी दीक्षा प्रदान कीजिए। यानी वो भव्य जीव आचार्य महाराज से दीक्षा मांगता है, निर्ग्रंथ दीक्षा मांगता है। तो इस तरह भी यहाँ तक अपन पहुंचे हैं। दीक्षा की याचना उस भव्य जीव ने की है गुरु महाराज से। फिर इसके आगे क्या होता है, इसको अपन आगे देखेंगे। जैनम जयतु शासनम ता प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्याण क्रमेण सकल कर्मक्षयार्थं भाव पूजा वंदना सब समेत श्रुत भक्ति का 10 हो गया जी। क्या